नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई जो कोचिंग संस्थानें लगे हैं। रेडियंस क्लासेस ने आज अपने 7वीं से ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भागीदारी निभाई। इनमें सभी सेलेक्टेड छात्र छात्राओं को इसमें पूरी तरह मदद के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसको लेकर के आज रेडियंस क्लासेस के जो संचालक हैं, उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज हमारे सेंटर पे रेडियंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम हो रहा है। हमारा सेंटर लोकेटेड है रेडियो स्टेशन के पास दरभंगा में, और रेडियंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए हो रहा है जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। यहाँ पे क्लास 11th और इवन जो जेईई और नीट की तैयारी के लिए जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं वो ये टेस्ट देख सकते हैं। फाउंडेशन की बैचेज भी यहाँ पे चलाए जाते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा क्लास 7 में, 8 में, 9 में या 10 में एडमिशन लेना चाहता है तो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। कितनी देर का टेस्ट होता है, कितनी क्वेश्चनें होती है और क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? ये टेस्ट 1 घंटे का होता है। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। साथ ही साथ एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रेडियंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको फ्री एजुकेशन मिल सकता है। साथ ही साथ हम टॉप परफॉर्मर को 90% तक का फ्री ट्यूशन फीस वेवर दे रहे हैं, और जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको हम अट्रैक्टिव गिफ्ट्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो क्या ये सभी क्लास के लिए लागू है फाउंडेशन कोर्स में? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चा 7th में एडमिशन लेना चाहता है, जो 6th से 7th में जाएगा, जो 7th से 8th में जाएगा, जो 8th से 9th में जाएगा और जो 9th से 10th में जाएगा, वो टेस्ट दे सकता है। साथ ही साथ जो बच्चा अभी 10th बोर्ड दे रहा होगा वो अगले साल 11th में एडमिशन लेगा। 11th में उसके पास ऑप्शन है कि वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है। बायोलॉजी यानी कि जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, या जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, खासकर आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस की। तो ये जो अवसर है वो उनके लिए है। और रेडियंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडियंस अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कैप्टन आशुतोष कुमार झा, उनका फोकस होता है क्वालिटी एजुकेशन पे, और वो एक मेंटरशिप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। पिछले साल अगर हम सिलेक्शन के परसेंटेज की बात की जाए तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, और ये बात आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ सिलेक्शन की बात की जाए परसेंटेज के टर्म्स में, कि किस सेंटर से परसेंटेज के टर्म्स में सबसे बेस्ट सिलेक्शन हुआ है, तो पूरे बिहार में रेडियंस का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो सबसे बेस्ट है। हमारे 9 बच्चे जो हैं आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लिए हैं, और अगर वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो वो बेस्ट है। साथ ही साथ एमबीबीएस कोर्सेज़ के लिए हमारे 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की, तो उसमें जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बैचेज के साइज होते हैं वो छोटे होते हैं, ताकि हम इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को दे पाएँ। हमारी जो फैकल्टी की टीम है वो पूरे मिथिलांचल रीजन की सबसे बेस्ट टीम है। यहाँ पे जो भी लोग पढ़ाने वाले हैं वो 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, और वो एक बेहतर एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, जैसे मैं खुद बीएचयू से हूँ जो कि 15 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस रखता हूँ। साथ ही साथ हमारे एनआईटी वारंगल की टीम है, हमारे प्रवीण सर हैं जो कि फिजिक्स में 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो श्रेष्ठ टीम है, बेहतर मेंटरशिप है, एक बेहतर अनुभव के साथ हम उनको गाइडेंस देते हैं और उनको रिजल्ट लाने में मदद करते हैं। बच्चे सब जो यहाँ पढ़ते हैं वो कहाँ से जुड़े हुए? ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो डायरेक्टर का जो सर का जो मेन एम था वो ये था कि मिथिलांचल से बच्चों के माइग्रेशन को रोका जाए और उसको दरभंगा में कोटा या दिल्ली स्तर की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसमें पूरे मिथिलांचल से बच्चे आ रहे हैं। आज टेस्ट में जयनगर से, मधुबनी से, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, हर जगह से बच्चे आए हैं। तो ये पूरे यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल है। कोई बच्चा बाहर से आ रहा है तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं। तो इसमें इस बात का कोई दिक्कत नहीं है कि हम बाहर से आ रहे हैं तो हमारे रहने की क्या दिक्कत है या पढ़ाई करने में क्या दिक्कत होगी। वो सब समस्याओं को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। कोई बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो सेंटर पे विजिट करके हमारी काउंसलिंग टीम से डिस्कस कर सकता है, फैकल्टी टीम से डिस्कस कर सकता है। हम उनको गाइडेंस और मेंटर। देखिए, हमारा जो फोकस होता है वो क्वालिटी पे होता है। जैसा कि मैंने बोला कि हम ब्राइटेस्ट बच्चों को लेंगे, और ये जो इतना बड़ा हमने एफर्ट किया है एग्ज़ाम कराने का, तो हमारे दिमाग में कोई नंबर नहीं है। हम ब्राइटेस्ट बच्चे होंगे, जो भी ब्राइटेस्ट बच्चे होंगे उसी हिसाब से हम उनका सिलेक्शन करेंगे और उनको एजुकेशन देंगे।
क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। मैं पिछले 15 सालों से बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और हमारी सारी टीम जो है यहाँ पे काफ़ी श्रेष्ठ टीम है। मिथिलांचल वासियों को रेडियंस की तरफ से क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दरभंगा में आपके लिए कैप्टन आशुतोष कुमार झा के नेतृत्व में फैकल्टी की बेहतरीन टीम अवेलेबल है।